सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर्स क्राफ्ट में। गाइस, एज यू नो कि टेलीग्राम जो है री नीट एग्ज़ाम के कारण 22 तारीख तक बंद रहेगा और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हमारा जो है 20 तारीख तक चलने वाला है। तो जो भी चैनल पे नए हैं और जिन्होंने भी टेलीग्राम में लगभग 150-200 कैंडिडेट हैं, ठीक है, अप्रॉक्स उन्होंने जो भी है कि व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन करा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ लिंक है, ठीक है, इसको गूगल लेंस से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। तो गाइज, फॉर पीडीएफ वगैरह ये सब जो सारा जो है हम लोग जो अपलोड करते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो है, पीडीएफ का बात हो गया, ठीक है। तो अभी जो आपका 13-14 को जो एग्ज़ाम हुआ और फिर उसके बाद जो हुआ आज 15 को 16 को, तो हम आपको अपना जो है कम्युनिटी में कुछ पोस्ट किए थे आपको टॉपिक्स को लेके रिलेटेड जो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उन सबको एक बार प्लीज़ आप लोग गो थ्रू होके हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है हर दिन थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आज तो हम लोग आपका 15 तारीख और 16 तारीख का क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और लगभग हम लोग 120 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं ऑप्शंस भी डिस्कस होते हैं, तो समय तो थोड़ा लगेगा गाइस, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सएप कम्युनिटी पोस्ट पे जुड़ जाइए, क्योंकि एनटीपीसी तो 20 तक ही है। पीडीएफ वगैरह हम फिर कहाँ डालेंगे? ऐसे तो हम अपना हर संभव यूट्यूब में डाल देते हैं, टेलीग्राम में भी डाल देते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा अपना भी आप दिखाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका भी है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग ठीक ठीक करने के लिए किस लेंस का जो है यूज़ करते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष मीन्स हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ठीक करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। निकट के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल का करते हैं, बट दीर्घ के लिए हम लोग उत्तल का करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। और अवतल को जो है हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, बट जब ये मिरर के केस में आएगा तो अपोजिट हो जाएगा, डाइवर्जिंग फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। और उत्तल लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो एक जगह लाके जो करता है रे को आके मिलाता है वो कन्वर्जिंग हो गया, और जैसे ऐसे 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 डाइवर्ज कर दे रहा है रे को, ठीक है, मिलने नहीं दे रहा है एक पॉइंट पे, वो डाइवर्जिंग हो गया। आगे चलते हैं। बायफोकल लेंस, जिसे जो कि जरा दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम लोग ऐसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को जो है पास और दूर दोनों देखने में परेशानी होती है उम्र बढ़ने के कारण। बहुत का आप लोग अगर अपना दादा दी का अगर चश्मा देखिएगा तो ऊपर थोड़ा दूर का और यहाँ पे सामने नज़दीक का, वो लोग आगे पीछे करके जो चश्मा को पढ़ते हैं, अगर आप लोग का ध्यान में होगा तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त। और सिलेंड्रिकल लेंस को यूज़ करते हैं हम लोग अस्टिगमेटिज्म को ठीक करने के लिए, ठीक है। परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख के गुजर सकते हैं कि नियर पॉइंट कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, और फार पॉइंट कितना है, तो इन्फिनाइट है। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान का 89 जो संशोधन है अधिनियम, वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका 2003 में इसको पारित किया गया था। और इस वर्ष जो है आपका इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है को एससी से अलग किया गया था। और आपका 2001 में आपका 84वां अमेंडमेंट होता है, 50वां 85th, ठीक है। और 2022 में 86वां होता है। ये जान रहे हैं 86 किस लिए है? तो राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ किड्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 338 जो है ये आपका एनसीएससी से संबंधित है आर्टिकल, और आर्टिकल 338 जो है ये आपका एनसीएसटी से संबंधित है। और एनसीएसटी के जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और इस आयोग के पास जो है दीवानी न्यायालय जो कि सिविल कोर्ट्स की शक्तियाँ होती हैं इनके पास, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है? तो ये आपका हमारा आर्टिकल 76 में है, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 76 में ये भारत के न्यायवादी जो कि देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं के पद का प्रावधान के बारे में जिक्र करता है।
आर्टिकल 88 जो है यह महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देगा, लेकिन वोट देने का इसको जो है अधिकार नहीं रहता है। और आर्टिकल 148 जो है तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का से संबंधित है। और 235 जो है ये हमारा हाई कोर्ट को जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर नियंत्रण का अधिकार देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। परीक्षा के लिए अगर एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान से करते हुए चलना है। बाकी आप अपना पढ़ाई भी करिए। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होनी चाहिए। और भारत का अगर प्रथम महान्यायवादी बोलते तो कौन थे, तो MC सीतलवाद जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, श्रीनगर के डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का समग्र विजेता जो ओवरऑल चैंपियनशिप रहा है वो कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है मध्य प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा जो है प्रतियोगिता में 10 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, केरल 7 पदक के साथ तीसरे स्थान पे, और मध्य प्रदेश ने 18 पदक के साथ जो है पहले स्थान पर रहा, जिसमें उसने 10 गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीता है। और जम्मू कश्मीर जो है मात्र 3 पदक जीते और पदक तालिका में जो है इसका स्थान 7वां रहा है। इस इवेंट का अगर शुभांकर बोल दिया तो क्या था, तो हिमालयन किंगफिशर। क्या रहा था शुभांकर, तो हिमालयन किंगफिशर। चलिए, और पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला स्थानीय एथलीट कौन थे, तो मोहसिन अली। कहाँ से हैं, तो कश्मीर से है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में भारत में कितनी स्तरीय वाली पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव दिया था? तो बलवंत राय जो समिति थी उन्होंने जो है 3 टायर गवर्नमेंट का जो है बोला था कि 3 स्तरीय पंचायत को ये करने के लिए। और पहला स्तरीय जो होता है ये क्या है, तो ये प्रणाली जो है आमतौर पर बहुत छोटे राज्य में होती है। समिति ने इसका प्रस्ताव नहीं दिया था। और सेकंड जो है ये 2 स्तरीय होता है, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने 1970 में दी थी। ठीक है, और 3 स्तरीय जो है ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने ग्राम, ब्लॉक, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर 3 पर टायर 3 टायर के ढांचे की सिफारिश की थी। और 4 स्तरीय प्रणाली जो है ये पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था। और कृषि जो है किसी प्रमुख समिति ने इसकी अखिल भारतीय सिफारिश नहीं की थी। भारत में अगर सबसे पहले अगर बोल जाए कि 3 टायर जो पंचायत सिस्टम है वो पंचायत कहाँ पे लागू हुआ था, तो ये आपका सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज जो है लागू हुआ था। इसके तुरंत बाद फिर आंध्र प्रदेश में इसे लागू करने वाला जो है दूसरा राज्य बन गया। और भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जो जनक है हम लोग लॉर्ड रिपन को मानते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये है कि मलेरिया जो है, क्या मलेरिया, हाँ, किस प्रकार का रोगजनक के कारण होता है? तो मलेरिया इज कोज्ड बाय ड्यू टू विच टाइप ऑफ पैथोजेंस? तो ये जो है आपका वायरस तो नहीं होता है, ये आपका प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, तो क्यों, चलिए देखते हैं। बैक्टीरिया से जैसे टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। और विषाणु से जो है आप बोल सकते हैं, वायरस से डेंगू होता है, हमको हुआ था बहुत गंदा। फिर एड्स होता है, कोविड-19 होता है, रेबीज जो ये सब सारे आपका विषाणु में आएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं फिर हम लोग। फिर कवक जो है फंजाई से दाद हो गया, त्वचा संबंधी रोग होगा। फिर अगर प्रोटोजोआ से बोल दे तो प्रोटोजोआ से जो है मलेरिया होगा, प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब परीक्षा के लिए अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बोल दे तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मलेरिया का जो संचरण है क्यों होता है, तो प्लाज्मोडियम जान ही रहे, तो इसमें जो फीमेल जो एनफ्लीज मच्छर के काटने के कारण होता है, मेल नहीं। ये तो बेसिक चीज़ें आप लोग को पता ही होगा। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडली सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रावधान है किस अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो ये जो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत ये आपका लाया गया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स ऑफ 1909। अब अगर देखना चाहते हैं, चलिए इस सबको थोड़ा हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1892 का जो अधिनियम है क्या था, इसने अलाउ करा था डिबेट्स ऑन द बजट ऑफ इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये लागू किया था 1892 वाला। 1909 दिस इज ऑल्सो नॉन एज द मॉर्लिमेंटरी रिफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इंट्रोड्यूस क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम बेस्ड ऑन रिलीजन। फिर 1919 में आता है आपका मोन्टेग्यू कैंप्स
रिफॉर्म, जिसमें डायरकी को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था प्रोविंसेस में। और 1935 जो है इसने ऑटोनॉमी दिया था किसे, तो प्रोविंसेस को। और टॉक किया था अबाउट ऑल इंडिया फेडरेशंस के बारे में जिक्र किया था। लॉर्ड मिंटो को जो है हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक मानते हैं, मीन्स फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट्स हम लोग किसे बोलते हैं, तो लॉर्ड मिंटो को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 मीट्रिक टन में क्या होता है, तो 1 × 10⁻³ kgs। तो आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 है तो मिलीग्राम है, और 10⁻³ है तो -3 है, 1 ग्राम है, और 10⁻³ है तो ये 1000 किलोग्राम है। और 10⁻2 ये आपका 100 kg के बराबर हो जाता है, जिसे हम लोग 1 कुंटल बोलते हैं। और 1 कुंटल को जब 10 से गुना करते हैं तो वह 1 मीट्रिक टन बन जाता है। चलिए अगला सवाल जो है हमारा, साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो कलकत्ता तो आप जान रहे हैं, ER का है। ठीक है, एक इसका है साउथ SR का है, मुंबई CR का है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका CR का है, ये आपका साउदर्न रेलवे का है, ये ER का है। और ACR का ही मुख्यालय ही है, बट ACR जो है आपका रांची में आपका आता है। और हुबली जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे है, साउथ वेस्टर्न रेलवे। SCR कहाँ का है, तो SCR सिकंदराबाद का है। ECR कहाँ का, तो ECR आपका उड़ीसा का है। फिर SECR कहाँ का है, तो ये आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। वर्तमान में जो है कुल टोटल 18 वो जो है रेलवे जोन है। ठीक है, सबसे नया जो बना वो है बना है साउथ कोस्ट रेलवे SCR, जिसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में। हुबली जो है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। किसके नाम पे रखा गया है, तो श्री सिद्ध धारूढ़ स्वामी जी जंक्शन। ठीक है, अक्टूबर 2024 में किन भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा दिया गया था। 2024 में बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। और अक्टूबर जो 2024 है, चलिए सबको भी देख लीजिए। तमिल और संस्कृत को जो, तमिल को तो 2004 में दिया गया था, भारत का पहला एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। फिर संस्कृत को 2005 में रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद फिर आता है हमारा कन्नड़ा और तेलुगु, इन दोनों को जो है 2008 में जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद मराठा पाली को जो है, मराठी और पाली को 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने इन 5 नई भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया था। तो मराठी, पाली और क्या क्या है, प्राकृत, असमिया और बंगाली, असमीज लैंग्वेज। और मलयालम उड़िया को तो 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया था। और उड़िया को जो है उड़िया से, मतलब उड़िया से उड़िया किया गया था। बस परीक्षा के एक्स्ट्रा अगर फैक्ट देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। टोटल जो लैंग्वेज बन गया है 11 को क्लासिकल लैंग्वेज भारत का बन चुका है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रित करने का जो है अधिकार देता है। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 235 है। मतलब देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने का कोशिश करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। मीन्स बोल रहा है विच आर्टिकल द पावर हाई कोर्ट गिव्स द पावर हाई कोर्ट टू कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स। तो ये जो है आपका आर्टिकल 235 में इसका जिक्र मिलता है, 235 में। आर्टिकल 226 में जो है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का शक्ति देता है। ना ही ये सिर्फ FR पे आपका जारी करता है, बल्कि लीगल राइट्स पे भी करता है। और इसका जो है रिट जारी करने का जो शक्ति है वाइडर है हाई कोर्ट का, किससे, तो आपका सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, आर्टिकल 227 क्या है, इसमें जो है आपका जितना भी ट्रिब्यूनल्स है और जो भी निचली अदालत है पर उच्च न्यायालय के अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस की जो है सख्ती इसे प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 233 क्या है, तो ये जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और 235 में न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति, अनुशासन आदि प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। गुप्त काल के बाद सोने के सिक्कों के प्रचलन में भारी कमी आने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द शार्प डिक्लाइन इन द गोल्ड कॉइन्स आफ्टर द गुप्ता पीरियड। बिकॉज बिकॉज ऑफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट के कारण और रोमन व्यापार का जो है एंड, डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंड ऑफ रोमन ट्रेड। क्यों,
क्योंकि गुप्त काल का जब पतन हुआ था तो रोमन जो साम्राज्य के साथ व्यापार जो है लगभग समाप्त हो गया था, जिससे देश में जो है सोने का आगमन कम हो गया और स्थानीय आत्मनिर्भर जो है अर्थव्यवस्था सामंतीकरण को जो है बढ़ावा मिला। और इसके कारण जो है, और सबसे पहला अगर बोल दे आपका कि सोने का जो सिक्का है किसने जारी किया गया था, तो इंडो ग्रीक को बोला जाता है, क्योंकि सबसे शुद्ध सोना जो है यही लाया था, सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स है तो इन्होंने ही करा था। ठीक है, और ये कौन थे? कुशांस। उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं कि गुप्ता तो लाए थे पहले, बट अगर आपका प्योर शुद्ध सोना बोल दे तो कुशांस लाए थे। नई नर निर्वाचित लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं कि पद को शपथ कौन दिलाएगा, तो भाई साहब कौन दिलाएगा? एक ही इंसान है, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही दिलाएंगे। प्रोटेम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर वो होता है फॉर द टाइम बिंग, मीन्स एक अस्थायी पद है। मतलब आप बोल सकते हैं जिस तरह कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब परमानेंट नहीं बोल सकते, बस कुछ समय के लिए। चुनाव के बाद जो भी पहली बैठक में राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं और इनका मुख्य काम पर जो है नए सांसदों को शपथ दिलाना होता है। और इसमें जो है अनुच्छेद 99 के तहत जो है सांसदों की शपथ का प्रावधान दिया गया है। वर्ष 2022 तक भारत में निम्न में से कितनी भाषाएं जो है क्लासिकल लैंग्वेज थी? 2022 तक में जो है टोटल 6 थी, 2024 में 5 जोड़ा गया है, तो टोटल कितना हो गया है? 11 हो गया है। कब तक? तो 2024 तक। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें तमिल 2004, फिर कन्नड़, सॉरी संस्कृत 2005, फिर कन्नड़ 2005, फिर तेलुगु 2008 एंड देन मलयालम 2013 और उड़िया फिर 2014 में। तो इसको देखिएगा, चांसेस है रिपीटेशन हो ये टॉपिक, भले क्वेश्चन थोड़ा आपका घुमा के है बट टॉपिक्स तो यही रहने वाले हैं। जैसे 5 भाषा कौन था? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेवा पर्व अभियान के तहत राज्य में कितने पौधे रोपने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 15 लाख। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सेवा पर्व अभियान के तहत सफलतापूर्वक 15 लाख पौधे रोपने का जो है लक्ष्य पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही दक्षिण एशिया की पहली समर्पित क्वांटम वैली तकनीकी पार्क का आधिकारिक नाम क्या होगा? तो यहाँ से देख लीजिए आप, अमरावती क्वांटम सैली, मीन्स क्वांटम वैली है, सैली नहीं है। ठीक है, हम सैली आपको जान के बोले थे, अपना ध्यान यहाँ पे रखिए आप लोग। इसे जो है देश का सबसे बड़ा जो है क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप टेक इकोसिस्टम के रूप में जो है अमरावती में आपका डेवलप किया जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो साक्षरता दर थी लगभग 95 4% के अप्रोक्स थी। और दूसरे में अगर यूटी में बोल दे तो लक्षद्वीप, और राज्य में जो है सेकेंड पे जो आएगा आपका मिजोरम था। और सबसे कम जो है किसका था? तो बिहार का 61.18%। और सेक्स रेशियो में सबसे कम बोल दे किसका था? तो हरियाणा का था। अभी तो लिटरेसी रेट से पूछ रहा है, कल दिन सेक्स रेशियो से भी पूछ सकता है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, शर्ली अयोरकर बोचवे जी हैं। और ये जो है घाना की जो है पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, ने डॉक्टर पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का जो है स्थान लिया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली जो है पहली अफ्रीकी महिला जो है बन चुकी हैं। थोड़ा आपको लग रहा होगा ओ टाइप में मेरा थोड़ा वॉइस सुनने में कहीं कहीं थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा कर लीजिएगा मैनेज गाइस, क्या ही करें अब। राष्ट्रमंडल मंडल का जो मुख्यालय है मार्लबोरो हाउस लंदन यूके में है, और किंग चार्ल्स थर्ड जो है इसके हेड हैं। ठीक है। कंप्यूटर की वह विशेषता क्या कहलाती है जिसके तहत वह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से कार्य करता है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर दैट अलाउ इट टू वर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेन? तो एक्यूरेसी, बहुमुखी प्रतिभा, स्वचालन या गति। तो ऑटोमेशन मोड में डाल दीजिए, वो अपना करते रहेगा। मतलब 100 पेज आप प्रिंट डाल दिए तो वो तो निकाल रहा, बस उसको पेज लगा के आप छोड़ दीजिए, प्रिंट आउट ही आप निकाल दीजिए ना, तो आपको तो बार बार करना नहीं पड़ रहा, वो अपना ऑटोमेटिकली ले रहा है। ठीक है। जिसमें एक बार ऑटोमेशन में एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए, उसके बाद कंप्यूटर जो है कार्य जो है स्वयं पूरा करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? तो ये जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एस यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट,
कंट्रोल प्लस P फॉर प्रिंट, कंट्रोल प्लस O फॉर ओपन। कंप्यूटर की पीढ़ियां जो कि जनरेशन के विकास के साथ साथ इसके आकार और गति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसमें जो है आपका साइज आप बोल सकते हैं काफ़ी घट गया है, साइज को डिक्रीज किया गया है और स्पीड जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हार्ड डिस्क के जगह अब SSD ले लिया है। स्टोरेज का काम वही बट स्पीड में एफिशिएंट ज़्यादा, प्रोसेसर से माइक्रो प्रोसेसर, रैम से ई रैम, सिम से ई सिम, बहुत तरह का चीज़ आ गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब से लेकर फिफ्थ जनरेशन में AI तक आते आते जो है ट्रांजिस्टर हो गया और माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से जो कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया है, जिससे डाटा प्रोसेस करने में जो है स्पीड जो है काफ़ी बढ़ गई है। आगे चलते हैं हम लोग। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 353वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और ये कब हुआ था? तो मार्च 2025 में हुआ था। गाइस हम कल भी आप लोग को हिदायत दिए हैं अपने एंड से कि प्लीज़ 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 मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च से मई तक का करंट अफेयर उधर का देख लीजिए। फिर उसके बाद अगस्त एंड से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक का देख लीजिए। करंट अफेयर यहीं तक का आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में स्थित है और इस जो 353वीं जो है गवर्निंग बॉडी की जो बैठक जो है यहीं पे आयोजित आपका किया गया था, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का यूज़ करते हैं, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट मैदानों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ सही क्रम क्या है? वाह व्हाट ए क्वेश्चंस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका काठियावाड़, देन कोंकण, देन मालाबार। काठियावाड़ जो है ये आपका गुजरात का जो है उत्तरी भाग है। कोंकण जो है दमन और महाराष्ट्र से गोवा तक आपका फैला हुआ है। देन आता है आपका कन्नड़ तट, ये आपका गोवा से कर्नाटक, एंड देन ये आपका कर्नाटक मैंगलोर तक जाता है। फिर मैंगलोर से ये आपका कन्याकुमारी, जो कि मुख्यतः केरल है। भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र अपने लगून और खारे पानी का बैक वाटर्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो बैक वाटर्स में तो कौन आएगा? तो ये तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका मालाबार तट, ठीक है। केरल में स्थित मालाबार तट जो है पर लगून झीलों को स्थानीय भाषा में जो कयाल कहा जाता है, जिसे वेम्बनाड झील बोलते हैं। 1905 में कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का राष्ट्रवादियों द्वारा कड़ा विरोध क्यों किया गया था? Why was the partitions of Bengal 1905 strongly opposed by the nationalist? इसका रीजन यही रहा था क्योंकि इसमें जो है भारतीयों में जो है धार्मिक फूट डाला गया था, राष्ट्र आंदोलन को जो है दुर्बल किया गया था इसी कारण से। और इसमें अगर देखिएगा तो ब्रिटिश वायसरॉय जो कर्जन था ने प्रशासनिक सुविधा को जो बहाना बनाया था, लेकिन असल उद्देश्य जो है उसको डिवाइड करना था, हिंदू मुस्लिम का जो एकता को जो है तोड़ के फूट डालना था, मतलब फूट डालो राज करो के सिद्धांत पे था। और इस विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है शुरू हुआ था। 17 सतत विकास लक्ष्य में कौन सा लक्ष्य जो है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से आपका संबंधित है? तो आपका SDG 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। SDG 1 किससे रिलेटेड है? तो नो पॉवर्टी, गरीबों की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति। 5 जो है जेंडर इक्वलिटी पे बात करता है। 7वां जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड 13th जो है ये आपका क्लाइमेट एक्शंस पे बात करता है। 1931 में महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसरॉय के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच ये हुआ था। इसके बाद जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित मतलब स्थगित कर दिया था और द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता से गाइस क्वेश्चन आना चालू हो गया है। हड़प्पा का क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा था, मेसोलिथिक एज से क्वेश्चन पूछा था, बट अब आ रहा है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि धौलागिरी जो है इतिहास में मुख्य रूप से किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? हालांकि लोथल से क्वेश्चन पूछा था कि एंशियंट डॉकयार्ड है, बट अभी इधर से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये सब जो है देख के ते हुए चलना है। तो उन्नत जल प्रबंधन और संचय प्रणाली के लिए ये था एडवांस वाटर मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग सिस्टम। गुजरात के कक्ष में जो है धौलावीरा जो है अपनी अनूठी जल प्रणाली, जल निकासी, वाटर मैनेजमेंट बांधों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मिसलाल इनागार जो है मोहनजोदड़ो में है और जूते हुए खेत जो है कालीबंगान में आपका मिले हैं। ग्रेट गैनरी भी मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के तहत व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ FRBM एक्ट ऑफ 2003?
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को जो है क्रमिक रूप से आपका कम करना। एफआरबीएम एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत सरकार के जो वित्तीय घाटों को नियंत्रित करना और दीर्घकालिक राजकोषीय अनुशासन को जो है स्थापित करना था। आगे चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आने वाले अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल है, एंड फॉर मेंस टू, क्योंकि रेलवे बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है और अपकमिंग शिफ्ट में भी आ सकता है। मुख्य रूप से जो है किसके विकास के लिए शुरू की गई थी, तो इसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, हाईवे, ग्राम बोल रहा है यार, स्मार्ट सिटी नहीं यार, रेलवे ट्रैक नहीं यार, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कनेक्टिंग अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस विथ ऑल थ्री वेदर रोड्स, विथ ऑल वेदर रोड्स। आगे चलते हैं। 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जो है उन ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की बारहमासी सड़क से जोड़ना था जहां तक जो है सड़क संपर्क नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर गाइस हम लोग। अभी तो 1/3 हुआ, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइए, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? इतना सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं, कितना आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है? ज़रूर कमेंट किया करिए। आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं, बस कुछ हुआ तो डिसलाइक कर दिए, कुछ हुआ तो लाइक कर दिए। हमको भी तो पता चलना चाहिए यार। 500 लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, 500 लोग आते हैं देखते हैं, तो कुछ तो एगो दिखाइए एफर्ट। हमको ही लगना चाहिए। मान रहे हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ तो आप अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं। माइक्रोलिथ्स जो होते हैं या लघु पाषाण उपकरण जो है मुख्य रूप से किस काल में प्रयोग किए जाते हैं? तो माइक्रोलिथ्स एंड मेसोलिथ, फोर माइक्रोलिथ्स। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार जो है बहुत छोटे, नुकीले और सूक्ष्म हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स या लघु पाषाण कहा गया। इन्हें जो है हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे में लगाकर भाले या तीर की तरह उपयोग किया जाता था। 1991 ने एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भारत में निम्न में से किस में भारी वृद्धि देखी गई थी? तो आप बोल सकते हैं एफडीआई पे निवेश तो था ही था, विदेशी मुद्रा भंडार भी था, जीडीपी विकास दर भी बढ़ा, तो उपरोक्त डी सारा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इससे जो है एलपीजी लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, लागू होने के बाद जीडीपी की विकास दर जो है भारत की बढ़ी, दुनिया भर से जो एफडीआई भारत आया और विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारी वृद्धि हुई। देखिए, ये था आपका 15 का आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग, और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट। और देखिए पेपर तो है काफ़ी शानदार ही रहा है, नो डाउट। और एक नॉर्मल जो एवरेज एस्पायरेंट होने के नाते ये तो हमको पता है कि एग्ज़ाम जो है सटीक एनालिसिस कराना और एक्स्ट्रा फैक्ट्स खोजना कितना मेहनत का काम है। तो हम बार बार तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप फिर बोलिएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम इसको एआई पे जाए हैं, एआई से निकाले हैं, एआई से इसको कन्वर्ट करवाए हैं, फिर हम इसको निकलवाए हैं, तो इसमें समय लगता है, इट टेक टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए, आगे आप लोग देखिएगा। ये है आपका 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का 100% रियल एग्जाम एनालिसिस एंड एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का पेपर को देखने वाले हैं 16 तारीख का, आज का, सॉरी अब तो 17 हो गया। तो राइट टू फ्रीडम जो है किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका 14 से 18 जो है राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम आपका 19 से 22 है, एक्सप्लोइटेशन 23 से 24 है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। ठीक है, वर्तमान में जो है कुल कितने हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स? तो 6 हैं, और पहले जो था 7 था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसे एज ए लीगल राइट में आपका डाल दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, इसको हटा दिया गया। तो किस अमेंडमेंट से हटाया? तो 44th अमेंडमेंट 1978। अब इमरजेंसी के जो दौरान है भी अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपका निलंबित नहीं किया जा सकता है।
स्पष्ट प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए जो है परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी जो है कितना रहना चाहिए, तो 17.2। ठीक है। और मानव कान पर मतलब जैसे हम कुछ बोल रहे हैं आपके पास जा रहा है तो उसके बीच का इंटरवल जो है 0.1 सेकेंड का तो रहता ही है। और जैसे सिनेमा हॉल वगैरह मतलब जो जाते हैं हम लोग देखने के लिए जाते हैं ना, हाँ, तो उसको इस तरह क्यों बनाया जाता है, ताकि साउंड जो है हर तरह जाके टकराए, हर तरफ जाके टकराए, और हर जगह जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड हो, हर जगह इक्वल साउंड पहुंचे। ठीक है। WPS इंडेक्स महिला प्रोटेक्शन, एक मिनट, WPS व्हाट इज द इंडेक्स रैंक वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का जो रैंक रहा है 131 रहा है, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। इसमें 181 देशों की सूची में जो है भारत का स्थान इतना रहा है, स्कोर जो है मात्र 0.607 प्राप्त हुआ है। और ये जो है इंक्लूजन, जस्टिस एंड सिक्योरिटी पर जो है ये आधारित है। और टॉप कंट्रीज जो है डेनमार्क रहा है, देन आइसलैंड रहा है, सबसे खराब जो है अफगानिस्तान का रहा है। संयुक्त राष्ट्र के SDG 2025 में भारत को जो है कितना स्थान मिला है, तो भारत को जो है 99वां ही मिला है। अब देखिए, नहीं लग रहा है ये आपको RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीट हुआ है? तो जी हाँ, हम बोलेंगे पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 40 का 40 नहीं, बट आप श्योर कि इतना से इतना प्लस ही रिपीट होंगे। उसी का आगे पीछे घुमाता है क्वेश्चन, ये जान लीजिए। और 2024 में जो है 109 रैंक था, इस बार 10 रैंक घटा के 99 आया है। और फर्स्ट फिनलैंड ने करा है, स्वीडन सेकेंड। और इसको जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है राज्य का। 2025 में 67th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन जो है NGO कौन सा रहा है, तो ये आप पढ़े हैं और ये हम भी पढ़े हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। जो ये है सफीना हुसैन द्वारा स्थापित है, को ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार उन्हें मिला है। ये पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय NGO को जो है ये सम्मान मिला है। और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये जरूरी भी था। रेमन मैग्सेसे को जो है हम लोग एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। ये फिलीपींस के जो है पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। इसे पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में मिला था। सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है ग्रेट बाथ, वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में आपका ये स्थित है। ये पाकिस्तान का जो है अभी सिंध प्रांत में स्थित में मिला है। मोहनजोदड़ो तो अभी वहाँ चला गया है, भले ही भारत का भाग था। ये जो है इसे प्राचीन विश्व का जो है पहला सार्वजनिक जल कुंड, पब्लिक वाटर टैंक भी माना जाता है। परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है RD बनर्जी ने करी थी। ठीक है, आप दयाराम साहनी बताइएगा हमको कि किसका खोज किए थे। और मोहनजोदड़ो में जो का जो अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड, मीन्स मृतकों का टीला। सीटाडेल कहाँ पाया गया था, वो भी आप बताइएगा। सुरकोदड़ा, ठीक है, ये कहाँ है ये भी बताइए आप हमको। ठीक है। और ब्रोंज डांसिंग गर्ल की भी मूर्ति यहीं पे मिली है। अब इससे लेकर के एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है गाइज, अगर आप लोग देखे होंगे तो NCERT ने जो है इसने कपड़ा नहीं पहना था, NCERT ने जो है इसे कपड़ा पहना दिया है। ठीक है। तो भाई साहब अलग ही चल रहा है इनका। सुसुमू कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम योगी को 2025 का जो नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इन्हें जो है केमिस्ट्री के फील्ड में इन्हें मिला है। इन्हें ये पुरस्कार जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए, तो हम बोलेंगे कि आपको नोबेल पुरस्कार देख लेना चाहिए, यहाँ पे हम ला नहीं पाए हैं और हमको याद नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्वेश्चन अभी केमिस्ट्री का बना है, तो क्या पता अगला शिफ्ट में फिजिक्स का बन जाए। ठीक है, या मेडिसिन का बन जाए, पीस का बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। नीति आयोग में नीति का जो शब्द है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल इंडिया नहीं भाई, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया न्यू इनिशिएटिव। हट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो है भारत सरकार का जो है क्या है, थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को जो है प्लानिंग कमीशन के रिप्लेस करके आया था। इसके अध्यक्ष जो है कौन करते हैं? चेयर इसको PM करते हैं। 2025 का जो है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो ये जो है सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। ये BCCI के द्वारा ये जो प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है सचिन तेंदुलकर जी को आपका दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और 2026 में जो है ये राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को संयुक्त रूप से दिया गया है, जबकि महिलाओं में जो है ये आपका मिताली राज को यह मिला है।
ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड वाला हिसाब है, नोट कर लीजिएगा। न्यायालय की वह शक्ति जो विधायिका के कानून को संविधान के खिलाफ होने पर अमान्य घोषित कर सकती है, क्या कहलाती है? द पावर ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज कोर्ट, तो उससे हम लोग बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू। किस में है? तो आर्टिकल 1(3) में है, ठीक है, जिसमें ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एनी, ठीक है, और ये जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जो संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक प्रमुख जो डॉकयार्ड है किस नगर में है? तो आप तो जान ही रहे हैं, ये रिपीटेड हो गया ना, ये कल भी पूछा था, ये आज भी पूछा था, ये रिपीटेड हो गया। लोथल जो है कि गुजरात में सबसे विश्व का पहला जो है मानव निर्मित टाइडल बंदरगाह भी यहाँ पे मिला था। लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर है, जो साबरमती नदी की सहायक नदी के तट पर यह स्थित है। इसकी खोज जो है 1954 में SR राव ने करी थी। भीमबेटका कहाँ है बताइएगा, रिकॉल करिए थोड़ा बहुत। नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? तो हमारा रिकेट्स होगा, और इससे विटामिन ए से ज़ीरोफ्थेल्मिया भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है, ठीक है। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है। B1 जिसे हम लोग थायमिन बोलते हैं, ठीक है। 3D डिजीज बताइए किसकी कमी के कारण होता है? हिंट दिया हुआ है आपको, B1 की कमी से हम लोग बेरी बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम था सी स्कर्वी होता है, ठीक है। भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सेकुलर शब्द का जो है सही अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राज्यों का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को जो है समान देगा, मीन्स इक्वल ट्रीट करेगा हर रिलीजन को, ठीक है। और SR बोमई केस जो कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धर्मनिरपेक्ष संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रीएम्बल संविधान का जो है अभिन्न अंग है? तो ये जो है आपका केशव नंदा भारती केस में माना गया है, ठीक है। मिनरेगा मिल्स, तो बेरूबरी मामला में तो इसने बोला था कि नहीं है। गोलकनाथ केस में तो FR को अमेंड किया जाएगा कि नहीं, उसको लेकर के था, बट इसमें इन्होंने बोला था कि यस प्रीएम्बल इज बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको नष्ट ना किया जाए। इसरो के जो स्पेडेक्स मिशन को जो है किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये अंतरिक्ष में जो है दो उपग्रहों को आपस में जोड़ने का तकनीक है, और कब किया गया था? तो 30 दिसंबर को। सितंबर 2017 में सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? उजाला योजना, कुसुम योजना, उज्ज्वला योजना या सौभाग्य योजना? तो सौभाग्य योजना आपका आंसर हो जाएगा। उज्ज्वला तो गैस के है, LPG कनेक्शन से रिलेटेड है। और इसको जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जो है प्रधानमंत्री ने सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है अंतिम छोर तक जो है बिजली पहुंचाना था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आप तो क्वेश्चन देख के बोल दिए होंगे कि कलहन होगा, है कि नहीं? इजी क्वेश्चन, सुपर इजी क्वेश्चन। और इसको जो है 12वीं शताब्दी में 1148 से 49 में कलहन द्वारा संस्कृत में रचित इस पुस्तक में जो है कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास जो है लिखा गया है, जिसमें राजतरंगिणी मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी, और इसमें कश्मीर के राजा जयसिंह के काल के बारे में पूरा बताया गया है। तबीयत थोड़ा गड़बड़ है। 2024 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो आपका USA रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ मिल रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा संसद को नए राज्यों के गठन, क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति देता है? तो
आर्टिकल 3 इंटरनेशनल रीऑर्गेनाइजेशन, यानी मौजूदा जो राज्य की जो सीमा है, नाम बदलने के लिए, अल्ट्रेशन के लिए, नए राज्य बनाने के लिए, ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स के लिए आपका आर्टिकल 3 जो है अनुमति देता है। आर्टिकल 2 क्या है कि उन नए राज्य भारत में शामिल करने से संबंधित है जो भारत से जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था, जैसे कि बाहरी क्षेत्र। किस प्रकार के वन जन संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए यह पेड़ जो है आपका 6 से 8 सप्ताह के लिए जो है पत्तियां गिरा देते हैं। इन्हें हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। पौधों में सक्रिय रूप से सेल डिवीजन करने वाले विशेष ऊतक को क्या कहा जाता है? तो सेल डिवीजन कौन करते हैं? तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज करते हैं। ठीक है, ये ऊतक जो है बार बार जब तक विभाजित होते हैं, जब तक इनकी लंबाई और मोटाई में वृद्धि ना हो जाए, और जब तक इस डिवाइडिंग से नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है, पेरन कायमा में ना हो जाए, तब फिर ये अपना क्षमता खो देते हैं विभाज्य होने का। संगम साहित्य, जो कि प्रारंभिक तमिल ग्रंथ के अनुसार उजावर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था इन संगम लिटरेचर? तो उजावर जो है, जो कि साधारण हलवाहा हल जो चलाते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। एक विल्ला विल्ला वोर था, तो ये वो थे जो रिच, जो पैसे वाले थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था। प्रसिद्ध पारंपरिक लोक संगीत और नाट्य रूप सांग स्वांग किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा से ये संबंधित है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य जो है गंगा नदी बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है? तो यूपी जो है आपका ये कवर करता है, लगभग 34% से अधिक हिस्सा, जो सभी राज्यों में जो है सबसे अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में उग्रवादी चरण, जो कि एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था, का समय काल कब से कब था? तो 1905 से 1919 के बीच था। 1905 में कर्जन द्वारा दिए गए बंगाल विभाजन के बाद जो है इस राष्ट्रवादी गरम दल विचारधारा को गति मिली, जिसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल जो है इसके प्रमुख नेता रहे। क्रिस्टलाइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है एक प्रकार का आपका फिजिकल प्रोसेस का उदाहरण है। ये एक भौतिक क्रिया है जिसमें तरल विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में अलग किया जाता है। इसमें कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है। कौन सी नदी जो है थार रेगिस्तान के उत्तरी भाग, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के उपजाऊ कछारी मैदान का निर्माण करती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्गर। घग्गर जो है एक इनलैंड मौसमी नदी है जो इन जिलों को देश के प्रमुख ग्रेनरीज के रूप में विकसित करती है। सतलज और ब्यास नदी के संगम में, जिसे हरके बैराज से निकली इंदिरा गांधी नहर, भी जो है थार मरुस्थल को हरा भरा बनाती है। ठीक है, 1878 में जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसमें देसी भाषाओं के जो है समाचार पत्र पर नियंत्रण रखना था और आलोचना को जो है दबाना था। तो इसका ही मकसद था, जिसके वो वाइसराय जो थे लॉर्ड लिटन लिटन था, लॉर्ड क्यों बोलेंगे, भाड़ में जाओ। इसका मकसद अखबारों की जो है संपत्ति जब्त करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है छपने वाले लेख को रोकना था। वेस्टलैंड या बेरलैंड का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ यही होगा कि अत्यंत जो है शुष्क या पथरीली या लवणीय होने के कारण खेती की अयोग्य भूमि हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है यहाँ, तो हम बता दे रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी और कठिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण ऐसी भूमि पर जो फसलें या वनस्पति जो है नहीं उगाई जा सकती। कर्नाटका का जो प्रसिद्ध जो है कुद्रेमुख क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है? तो ये आपका लो अयस्क के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन से क्षेत्र डेनमार्क राजशाही के अधीन जो है ऑटोनोमस टेरिटरीज है? तो ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और फिनलैंड दोनों ही डेनमार्क के अधीन जो है स्वायत्त क्षेत्र था। 1991, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1991 के आर्थिक संकट। और हाँ, हम आपको ये लोग का जो है पीडीएफ हम डाल चुके हैं टेलीग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में मिक्स प्रैक्टिस सेट का वो हम कराते हैं, बट तब भी ठीक नहीं करा पा रहे हैं। तो आज तो हम इतना ही करेंगे, इसको भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जैसा लक्षण समझे, तो इसको आप ही को कवर करना होगा। ऋणात्मक वृद्धि जो है इसमें दर्ज की गई थी। विच सेक्टर रिकॉर्डेड द लोएस्ट नेगेटिव ग्रोथ इन इंडिया, सबसे कम? तो आपका कृषि था ना, में तीव्र मंदी थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से 47 से 91 तक कृषि क्षेत्र ने सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की। छात्रों ने जो है कृषि क्षेत्र को जो है सही माना था इसमें।
कंप्यूटर शब्दावली में CDRW का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल हो जाएगा। कंप्यूटर बूट होने की बैकग्राउंड प्रक्रिया में सबसे पहले किसका उपयोग होता है? तो बायोस यूज़ करेगा या UEFI या लेगेसी का यूज़ होगा। टास्क मैनेजर नहीं, MS वर्ड नहीं, एंटीवायरस भी नहीं होगा। कंप्यूटर ऑन होते ही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का भी जो आपका फुल फॉर्म पूछ चुका है पहले की शिफ्ट में, ठीक है। अर्थव्यवस्था के तृतीय टर्शियरी सेक्टर्स को किस अन्य नाम से? तो सर्विसेज सेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ गया, खनन आ गया, मत्स्य हो गया, पालन हो गया, ठीक है। और द्वितीयक में उद्योग विनिर्माण, तृतीयक में बैंकिंग, IT, परिवहन, शिक्षा, सर्विसेज सेक्टर, सेवा। ये आपके लिए है, समझे। ये चैलेंज है आपके लिए, तो इस चीज़ को जो है आपको सॉल्व करना है। तो चैलेंज में आपको यही करना है क्या, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा, करिएगा ना। अब क्वेश्चन हम पढ़ें क्या, इसको इतना आपको स्पेस दे दे रहे हैं, कहे कि ये आपके लिए काम का नहीं है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करिए। तो गाइस इसके बाद सेकंड शिफ्ट है, ये आप लोग अपने कर लीजिएगा। हम इतना में वीडियो रोक रहे हैं यार, हिम्मत नहीं है, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। अरे यार सेव भी नहीं है। तो बस यही बोलेंगे, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम मतलब व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का चैनल हम डाल चुके हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या हो गया यार, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF के लिए। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, टाटा बाय बाय।